तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि मेरी बेटी बिल्कुल चल नहीं पाती और इसका इलाज चल रहा है। तो बस इसका इलाज चलने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। इस वजह से मैं इतना ज़्यादा टेंशन में हो जा रही था कि मैं खुद ही बीमार पड़ गई हूँ। तो मैंने डॉक्टर दिखाया था, डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट लिखा था। तो वही घर पे आए थे ब्लड टेस्ट करवाने वाले, वो मेरा ब्लड लेकर गए थे। तो उसी का मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया जाए, कि ताकि आप लोग देखें समझे मैं कहीं गलत नहीं हूँ, बस मुझे अपने बच्चे ठीक करना है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान होते जा रही हूँ, और कोई बात। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ज़्यादा अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैं तो बहुत सालों से कर रही हूँ अपना इंट्रोडक्शन, तो क्या ही करवाना। चलिए फिर भी बोल देती हूँ कि नीलू अमृत ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं डायरेक्ट यही बोलती हूँ कि देखिए मेरी बेटी को सुसु आ रहा है, तो मैं किस तरह से अपनी बेटी को सुसु करवाती हूँ ये आप लोग देख लीजिए। ये टॉयलेट पेन है, इसके ऊपर इसको पहले इसका पैंट खोलती हूँ बहुत मुसीबत से, उसके बाद इसके ऊपर बिठा के इसको टॉयलेट करवाती हूँ। फिर बहुत मुसीबत झेलकर ये धीरे से खींचती हूँ कि कहीं टॉयलेट बेड पे ना गिर जाए। तो इस तरह से मैं अपनी बच्ची को टॉयलेट करवाती हूँ। फर्स्ट अब यही हो गया। मैं तो लाइव आती हूँ, शॉर्ट्स बहुत सारा बना रही हूँ, लेकिन आप लोग मुझे प्यार नहीं दे रहे, तो शायद मुझे लग रहा है कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं अब से डेली में एक वीडियो छोड़ूंगी। प्लीज़ आप लोग मुझे प्यार दीजिए यार, प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए कि मैं अपने बच्चे का इलाज करवा सकूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने बेटी के लिए ये वाला ऑर्डर किया है क्योंकि जहाँ पर मेरी बेटी का ट्रीटमेंट हो रहा है राजस्थान में, उस हॉस्पिटल में ना हॉल रूम में सारे पेशेंट को सुलाया जाता है। अब पेशेंट के साथ एक पर्सन रहता है, जैसे उसकी माँ या पापा कोई भी जो उसके साथ आता है। तो वो उस हॉल वाले रूम में ना तो 20-25 ट्यूबलाइट लगा हुआ है, जिस वजह से मेरी बेटी बिल्कुल सोती ही नहीं है। सोचिए 10-12 दिन में जगी की जगी रह गई। मुश्किल से मुझे 10-12 दिन में रोज 2 घंटा सिर्फ रात में सोने मिलता था। सोती नहीं थी क्योंकि उसको तो पर्सनल रूम में सोने का आदत है और अंधेरे में सोने का आदत है। तो मम्मा लाइट ऑफ करो, मम्मा लाइट ऑफ करो, इतना ज़्यादा मैं परेशान हो जाती थी। फिर मैंने यूट्यूब में देखा कि अच्छा ये वाला भी कुछ होता है, तो फिर मैंने ये वाला मीशो से ऑर्डर किया है। 81 रुपीज़ कुछ लिया है। इसको इस तरह से लगा लो, इस तरह से लगा लो, तो आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा लगेगा, तो उस वजह से शायद मेरी बेटी सो जाए। तो चलिए ले तो लिया है। मतलब जब फर्स्ट टाइम कहीं जाओ तो वो चीज़ का किसी चीज़ का आइडिया नहीं रहता है, लेकिन वो सब चीज़ का माहौल का अनुभव करके जब फिर सेकंड टाइम जाने को मिलता है तो वो हर चीज़ का एक पता चल जाता है कि हाँ नहीं, वहाँ ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। ये दिक्कत है, सोने के टाइम में दिक्कत है या कुछ खाने का दिक्कत है, तो वो चीज़ छोटा मोटा चीज़ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये वाला लिया। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन के बाद बेटी को ये वाला टॉनिक मिला है। इसको ऐसा 3 टॉनिक मिला है, 10-10 ml करके पिलाना है। तो अभी फ़िलहाल ये वाला पिला रही हूँ। तो कितना नखड़ा करती है आप लोग देखिए। पियो, पीने से तो शरीर में ताकत आएगा ना बेटा। बस ज़्यादा नहीं, बस एक ढक करते हैं। और एक बार, और एक बार, और एक बार। मुखला 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 मुखला। हाँ। तो गाइस, आज आप लोगों के बीच में मेरी बेटी पी ली, नहीं तो सच में बहुत ज़्यादा नखड़ा करती है। पी ली। अब मैं इसे करवाने जा रही हूँ ब्रश। आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में। देखिए मैं किस तरह से इसको ब्रश करवाती हूँ, किस तरह से नहलाती हूँ, मेरा दिनचर्या क्या है, आप सभी लोगों के साथ मैं दिखाना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब तक मेरी बेटी ब्रश कर रही है तब तक मैं आप लोगों को बस यही चीज़ समझाना चाहती हूँ कि मैं अभी से इलाज नहीं करवा रही हूँ। मैं बहुत सालों से, जब से मेरी बेटी पैदा हुई है तब से मैं अपने बच्चे का इलाज करवा रही हूँ, लेकिन कोई भी इलाज मेरी बच्ची का ऐसा कोई सक्सेस नहीं हुआ है। लेकिन मैं बहुत लोन कर्जा सब लेकर भी मैं अपने बच्ची को ठीक करने का शुरू से ही कोशिश करती आई हूँ, पर मैं उसमें सक्सेस नहीं हो पाई। लेकिन जहाँ पर अब उम्मीद जग रहा है कि नहीं, यहाँ पे अब राजस्थान में इलाज करवाने से मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी, लेकिन अब मेरे पास उतना पैसा नहीं बचा है। इतना हमारे सर पे लोन कर्जा हो गया है ना कि ये वो सब चुकाऊँ कि बच्ची को हर महीने राजस्थान ले जाकर इलाज करवाऊँ। तो
फ्रेंड्स, भाई बहनों जो भी हो आप सभी लोग प्लीज़ हमारी मदद करें। आप लोग मुझे यूट्यूब में इतना ज़्यादा सपोर्ट करें कि मेरा जो लोन कर्जा है सब उतर जाए और मैं अपनी बच्ची का इलाज भी अच्छे से करवा सकूँ। एक पैर का ऑपरेशन हो चुका है, अब दूसरे पैर का ऑपरेशन है। उसके बाद डॉक्टर को फिर कुछ प्रॉब्लम लगेगा तो फिर ऑपरेशन होगा। उसके बाद बहुत सारा उसको मतलब बहुत सारा नहीं, 2 जूता मिलेगा, जूते से सहारे चलेगी, फिर धीरे-धीरे अपने पैरों के सहारे चलेगी। पर ठीक ज़रूर हो जाएगी, बस टाइम लगेगा साल भर। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। पहले से ही इसको ठीक करने के चक्कर में मैंने बहुत हम लोगों का बहुत कर्जा हो गया है और फिर मेरा एक बेटा भी है, उसे भी पढ़ाती हूँ। ये हम लोग घर पे नहीं, ये मेरा फ्लैट है। हाँ, ये मेरा खुद का ही फ्लैट है, ये घर नहीं है और ये फ्लैट भी हम लोगों ने लोन पे ही लिया है। तो लोन घर का लोन भरना, मेरी बेटी का ट्रीटमेंट का लोन भरना, बेटा को पढ़ाना-लिखाना, बहुत ज़्यादा मुसीबत झेलते जा रही हूँ। प्लीज़ अब यूट्यूब ही एक सहारा है जिससे मुझे आप सभी लोगों से कुछ मदद मिल सकता है। प्लीज़ मुझे आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करिए कि मेरा जल्द से जल्द कुछ हो जाए। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ। जो लोग भी मुझे देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके शेयर करिए। इतना शेयर करिए कि बाकी लोग भी मुझे सपोर्ट करें। मेरी बेटी अगर चलेगी तो मेरी बेटी को एक नई ज़िंदगी मिलेगी और नई ज़िंदगी मिलना सिर्फ़ और सिर्फ़ आप सभी के भरोसे में है। मेरी बेटी का नई ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ आप सभी के हाथों में है। तो फ्रेंड्स, मेरा हालत ख़राब हो गया। उसको यहाँ से ज़मीन से यहाँ पलंग तक लाने में मेरा हालत ख़राब हो गया। 40 किलो, समझ सकते हैं। मानती हूँ 40 किलो शायद आप लोग कहेंगे ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिसका जितना शक्ति रहेगा वो लोग उतना ही ना उठा सकेंगे। लेकिन मेरी बेटी को भी कष्ट हो गया बेचारी को, मतलब जैसे लग रहा था कि अब हाथ से छूट ही जाएगी। जल्दी जल्दी भगवान का जय श्री हनुमान बोलकर नीचे धम से रखे। हालत खराब। मेरी सास बिल्कुल नहीं कर पाती है, मेरे हस्बैंड रहते नहीं हैं, ससुर जी भी लगभग नहीं रहते हैं, इधर उधर काम की वजह से घूमते रहते हैं। मेरा बेटा को एक काम के लिए 50 बार बोलना पड़ेगा तब वो सुनेगा। तो मैं सच्ची में खुद ही कर लेती हूँ। अब अभी कुछ नहीं होगा, 1 घंटा बाद पेट में फिर दर्द होने लगेगा। नायरा, हालत खराब कर दी तुम तो मेरा। हंसी देखो, इसका हंसी देखो, मम्मा को तकलीफ देके हंसी। कोई बात नहीं, मेरी बेटी का तकलीफ मेरे पलकों में। बस सॉरी, मेरी तकलीफ जो भी, बस मेरी बच्ची ठीक हो जाए। आप लोग ढेर सारा सपोर्ट करिए कि मेरी बच्ची जल्दी ठीक हो जाए, है ना नायरा? ये करो नायरा ऐसे।